वक्फ जो कमेटी है, जो चेयरमैन होते हैं, वो जो फंड आता है उसका सही से यूटिलाइज नहीं हुआ। अगर यूज नहीं हुआ, देखिए वो भी मुसलमान हाँ भाई, वो सरकार के साथ मिल जाता है ना, यही तो दिक्कत है, बिक जाता है ना। आपको हिसाब दे। दोस्तों नमस्कार, आदाब। इस वक्त हम आपको सुल्तानगंज विधानसभा से दिखा रहे, जहाँ पर महागठबंधन की सबसे बड़ी जानकारी आपको दे दें कि यहाँ पर आरजेडी अलग चुनाव लड़ रहे हैं, कांग्रेस अलग चुनाव लड़ रहे हैं। इसमें एक निशिकांत सिन्हा जी के विपिन सिंह भी हैं, वो भी अपना किस्मत को आजमाने इस विधानसभा से चुनाव लड़ रहे हैं। तो हम खास करके जानने का प्रयास करेंगे अल्पसंख्यक समाज से कि आखिर जो है इस बार किधर जा रहे हैं। तो देखिए, एक वरिष्ठ नेता हैं रूमी खान सर और शौकत सर हैं, तो ये समाज के कद्दावर लोग हैं, बुजुर्ग आदमी हैं। तो सुल्तानगंज में इस बार फिर क्या होने जा रहा है, मुसलमान का क्या रुख है, किधर जाना चाहते हैं, ये जानकारी लेने का प्रयास करेंगे। सर स्वागत है। इस बार क्या रुख है अल्पसंख्यक मुस्लिम समाज का? देखिए, इस वक्त अल्पसंख्यक में खासकर मुसलमान बहुत ज़्यादा जागरूक पहली बार इस इलेक्शन में हुआ है। इस बार हाँ। इससे पहले इस तरह से जागरूक नहीं था। आज जागरूक होने की भी वजह है, कारण है कि उसके साथ जो धोखा हुआ वो अब धोखा नज़र आ रहा है। कल तक ये धोखा नज़र नहीं आता था। कौन धोखा दिया? जो नजर आरजेडी धोखा दिया, कांग्रेस धोखा दिया, जेडीयू धोखा दिया, किसने धोखा नहीं दिया? हाँ। ये सब ने धोखा दिया और सबका धोखा अब नज़र आ रहा है। पहले पर्दा के पीछे धोखा होता था, नज़र नहीं आता था, मुसलमानों को समझ में नहीं आता था कि मेरे साथ धोखा हो रहा है। हमदर्द बन के डसता था। जी। अब वो जो डस रहा है, अब वो जहर जो है पूरी तरह से बॉडी में फैल चुका है और मुसलमान एहसास कर रहा है कि हमको अब डसा गया है। लिहाजा बहुत सतर्क है इस बार, इसमें नो डाउट। इस सतर्क का सबसे बड़ा अगर कोई सराय किसी के पास जाता है तो वो है ओवैसी साहब। ओवैसी साहब? हाँ, ओवैसी ने जगाया है। हाँ। जगाने का काम कह रहा है कि वो वोट कटवा है, मुसलमान बीजेपी के बी टीम ऐसा कह रहे हैं। वो तो उसको बरगलाया जाता है। आरजेडी के लोग ऐसा अगर नहीं कहेंगे तो मुस्लिम वोट मिलेगा कैसे? हाँ। लेकिन जब ये होता क्या है कि जब आपको हकीकत बताया जाता है और कोई इंसान जो आस्तीन का सांप है वो पता नहीं चलता है, तब तक आप हकीकत सुनने को तैयार नहीं होइएगा। अब जो हकीकत वो बोला ओवैसी साहब ने और जो आस्तीन का सांप था उसने डसा, तो दोनों का जो डस सामने आया तो ओवैसी साहब की बात को हकीकत लोगों के दिमाग में अब अटैक कर गया कि तुम जो 18% हो सिर्फ दरी बिछाने के लिए हो, हिस्सेदार बनने के लायक नहीं हो। ये बात उनका 10 साल से 5 साल से जो चिल्ला रहे हैं, अब लोगों में, मुसलमानों में असर होने लग गया। ये बात हकीकत है। आज यही वजह है कि महागठबंधन अपने आप को ये कमी महसूस कर रहा है कि हम 6 सीट दे के उसको अपने साथ कर लेते तो अच्छा होता। लेकिन ये तो चिड़िया चीख चुका, वही बात है। ये तो बात गुजर गया। उस वक्त 6 सीट ओवैसी जी मांगते रह गए, ये इनकार करते रह गया। बैठा के दुश्मन भी आता तो घर के दरवाजे पे उसको बुला के बैठा के बातचीत करके छोड़ता है, लेकिन वो मिलना भी अपने आप को पसंद नहीं महसूस किया। ये जो गया, ये हार्ट पे अटैक किया मुसलमानों के। अब जो यहाँ जो सुल्तानगंज की सिचुएशन की बात अब कर रहे हैं, ये तो पूरे बिहार की बात कर रहे हैं। ये जब सुल्तानगंज की सिचुएशन, यहाँ पर देखिए महागठबंधन का दोनों घटक लड़ रहा है, कांग्रेस भी लड़ रहा है, आरजेडी भी लड़ रहा है, तो और ऐसे 11 सीटें पूरे बिहार में जहाँ लड़ रहा है, तो तालमेल यहाँ नहीं बन सका। अब जब तालमेल नहीं, अंदरूनी महागठबंधन में खटपट चल रहा है कुछ सीटों पे, कुछ सीटों पर। अब कुछ सीट एक सीट का मोल, हाँ बिल्कुल, एक सीट का वैल्यू है। इसीलिए अचानक कांग्रेस दिल्ली से अशोक गहलोत जी को भेजा गया और अलायंस ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सीएम का और डिप्टी सीएम का चेहरा को सामने लाया गया। खैर वो तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। ये सब बात करने के लिए महागठबंधन को थोड़ा ठीक करने की कोशिश की है, यानी कि ऑपरेशन करके थोड़ा ठीक करने की अशोक गहलोत ने आके किया। ये अच्छी बात है, चलिए ठीक है। अब उसमें एक और जो बहुत बड़ा गलती हुआ, भाई 2% वाले को आप डिप्टी सीएम बना दिए और 18% वाले का कुछ नहीं। वही जो दरी बिछाओ, तो ये एहसास मुसलमानों को और हो गया, यानी कि गहरा चिंता में चला गया। आप लोग भी मन बना लिए कि हम भी डिप्टी सीएम बने। भाई क्यों नहीं, क्यों नहीं बनेंगे? काहे बनिएगा? अरे तो सब दिन वोट दिए हैं, यही तो दिए कि वोट दिए कि हक की बात करें। अब ये हक की बात करते 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 हमारा हक ही पूरा खा गया। हक की बात अब सभी को नेता मानते हैं मुसलमान, ओवैसी को थोड़ी नहीं। कल तक मानते थे, कल तक मानते थे। आज तेजस्वी खुद अपने आप में महसूस कर रहा है कि मुसलमान हमसे छिटक रहा है। अच्छी तरह एहसास कर रहा है। जहाँ जहाँ MIM खड़ा हुआ है वहाँ वहाँ मजबूत स्थिति में है जी। और अब आने वाले कल
बगैर एमआईएम के हुकूमत भी नहीं बनेगा, और ये भी बनेगा महागठबंधन का हुकूमत तो बगैर एमआईएम के नहीं बनेगा। तो इस बार हालांकि सुल्तानगंज विधानसभा में तो आप एमआईएम सीट है ही नहीं, तो नहीं, किसको आप हाँ, इसीलिए अब यहाँ पर क्या है कि एमआईएम कैंडिडेट नहीं है। अब मुसलमान से हम लोग ये अपील कर रहे हैं कि एक अच्छे छवि वाले लीडर के साथ में आओ, एक अच्छे लोगों के साथ में जुड़ो, कैंडिडेट को देखो। आज वो थोड़ी देर पहले हमारे निवास पे आए विपिन जी, वो कुशवाहा पार्टी के एक लीडर हैं, एक उनको टिकट दिया गया। आपके निशिकांत सिन्हा जी एक कुशवाहा समाज के लीडर हैं, उन्होंने यहाँ कैंडिडेट दिया है। तो यहाँ का मुसलमान निशिकांत सिन्हा जी का चेहरा देख के विपिन जी को मदद करने के लिए तैयार हुआ है। सारा देखिए ये सत्ता परिवर्तन एकदम। 36,000 वोट है मुसलमान का सुल्तानगंज में। हाँ। अगर आप लोग ये तो महागठबंधन कहीं का नहीं रहे। बिल्कुल कई कुशवाहा समाज और मुसलमान समाज ये मिल के अगर वोट दे देता है विपिन जी को, तो यहाँ से निश्चित विपिन जी जीतेंगे। और कांग्रेस को भी, आरजेडी को भी, और जेडीयू को, तीनों को तमाशा लगेगा। और मुसलमान खुद इनको सिखाएगा कि तुम मेरे साथ क्या किया और हम तुम्हारे साथ देखो क्या करते हैं। देखिए बहुत बड़ा कदम उठाने जा रहे हैं यहाँ के मुस्लिम समाज जिस तरह से। हालांकि यहाँ पे कांग्रेस से प्रत्याशी क्या नाम बताया? ललन यादव, ललन यादव। और ये आरजेडी से चंदन सिंह, हाँ, चंदन कुमार सिन्हा। तो चलिए और हम वरिष्ठ जो शौकत साहब हैं इनसे जानने का प्रयास करें। हालांकि देखिए लोग जो है मुस्लिम अब जो है ये कहना चाह रहे हैं कि जो हमको रोज़गार पे हम वोट करेंगे, हिस्सेदारी पर वोट करेंगे, और जहां मेरा मान सम्मान मिलेगा हम वहां जाने का प्रयास करेंगे। जिस तरह से इस बार महागठबंधन से मुस्लिम लोग नाराज़ हैं, आखिर क्या दिक्कत हुआ? हालांकि 1990 से लेकर आज तक महागठबंधन के साथ ही मुसलमान रहे, लेकिन इस बार बहुत बड़ा बदलाव हो रहा है पूरे बिहार में। तो सर क्या कहिएगा, क्या मूड बनाए आप? नहीं, जो रूमी साहब बोले हैं हम उनका समर्थन करते हैं। आप लोग भी बुजुर्ग आदमी हैं, सोच के बोलिए। हाँ ठीक बोल रहे हैं। हाँ हाँ परिवर्तन होगा। परिवर्तन होगा। हाँ यानी विपिन जी को आप लोग मदद कर रहे हैं? करें, हाँ करेंगे। हाँ हाँ विपिन जी ठीक हैं। कितना आप लोग दिलवा दीजिएगा? हाँ वोट जहाँ कितना तक फर्क होगा पड़ेगा? बहुत अच्छा वोट पड़ेगा यहाँ उनको। हाँ ओवैसी जी के बारे में क्या कहिएगा? ओवैसी जी सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन विपिन जी यहाँ कैंडिडेट नहीं ओवैसी जी का कैंडिडेट नहीं लेकिन है। नेता कैसे हैं? नेता जो हैं तो उनसे हमरे से कोई बात नहीं है, लेकिन वरिष्ठ नेता हाँ वरिष्ठ नेता हाँ, वो हम लोग एरिया भी आए हैं नए, समझा ना। और विपिन जी तो अभी आए, बहुत अच्छे से समझाई हम लोग को, बहुत योग्य आदमी बुझाएं, है ना, हम लोग उनका साथ देंगे। तो विपिन जी का देखिए खटिया छाप है, जो कि निशिकांत सिन्हा के दल से हैं, और एक दास जी हैं जो कि वाम सेप से वाम सेप बड़ा देश में, पूरे देश में एक्टिव कार्य करता है। एक्टिव समझिए कि वो अपना चुनाव नहीं लड़ते हैं, लेकिन बहुत योगदान उनका देश में रहता है, खास करके शोषित पीड़ित दलित सभी के लिए। तो क्या कहेंगे आप? वाम सेप ये सामाजिक संगठन है, और ये जो हम लोगों से विचारधारा के अनुसार जो काम करेंगे उनके साथ हम लोग सपोर्ट, यानी जिससे आपका विचार मिलेगा आप लोग हाँ उन्हीं को सपोर्ट करेंगे। तो विपिन जी के लिए क्या? विपिन जी हमारे लोग के समाज से उनका जो है कि बहुत अच्छा देख रहे हैं, और समर्थन में भी अच्छे लोग हैं, इसीलिए हम लोग उन्हीं को सपोर्ट कर रहे हैं। उन्हीं को सपोर्ट कर रहे हैं। तो देखिए बड़ा संघर्ष है। विपिन सिंह जो हैं वो खुद कुर्मी जाति से आते हैं। दूसरी बात यहाँ के मंटी जो सुल्तानगंज के हैं, तमाम लोग मूड बना लिए कि विपिन सिंह को वोट करेंगे। और दूसरी बात यह है कि खास निशिकांत सिन्हा कुशवाहा समाज को कल आएंगे, वो लोगों से जनसंपर्क करेंगे और विपिन सिंह के समर्थन में वो प्रचार करने आ रहे हैं। तो और एक साथी हैं, तो क्या नाम है भैया आपका? मेरा वाजिद अली नाम है। वाजिद अली, क्या कहेंगे आज बड़ा आप लोग का इस बार चुनाव में मूड बदल चुका है, ओवैसी का नाम जी जो हमारे बड़े भाई रूमी खान कहे हैं, हम लोग उन्हीं के साथ हैं, जो वो बोलेंगे हम करेंगे। तो साथ हैं। तो चुनाव में पिछले बार सुने कि चुनाव लड़े आप लोग, वोटे नहीं दिए थे। नहीं, इस बार हम लोग को बहुत तकलीफ है। हाँ क्या मुसलमानों को सब दिन झोला ढोने के लिए रखा गया है। कौन रखा आपको झोला? हम लोग कांग्रेस और राजद। हाँ जी, अंधेरे में रखे हुए हैं, सब दिन अंधेरे में तीर मार रहे हैं। ऐसे में तो बीजेपी जीत जाएगा। जीत जाए, कोई जीते उससे कोई बात ही नहीं है। बीजेपी जीते या कोई भी जीते उससे मतलब नहीं है, मगर हम लोग को अपना अस्तित्व मजबूत करना। कहते हैं कि जीत जाएगा तो आपको देशे से भगा देगा। कुछ नहीं भगाएगा, कौन भगाएगा? कोई नहीं भगाएगा सर। नहीं भगाएगा, डर नहीं लगता? नहीं, डर क्यों लगेगा? देखते हैं अमित शाह का बयान आता है कि ये
घुसपैठिया देश बिहार में घुस गया है। और कोई उस सबसे कुछ नहीं, ऐसा खाली इलेक्शन में अफवाह है। अफवाह। हाँ। तो सर आप लोग बोल रहे हैं इस तरह में तो एनडीए मजबूत हो जाएगा, फिर अपराधी फिर कहे बीजेपी जीत जाएगा, तो आप लोग को तो नहीं, आज 14 साल से आपसे 2014 से बीजेपी ही है। तो जो और बीजेपी में और दूसरे लोगों में कोई फर्क महसूस नहीं कर रहा। लोग फर्क में देख लिया क्या फ़र्क है। बीजेपी का डर दिखला के तो आज 30-40 साल से ये लोग हुकूमत कर रहा है। ये डर को निकालने के लिए अब हम लोग ये काम कर रहे हैं। तो देखिए, हम आपको समाज के हर वर्ग से जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर उनका क्या मूड है बिहार में। हालांकि देखिए, एक सवाल अंतिम सवाल है कि निशिकांत सिन्हा चलिए एक सीट जीत भी जाते हैं, तो फिर वो जाएंगे कहाँ? उनका ये तो वक्त की बात है। कम से कम जिसको हमको सबक सिखाना है आरजेडी, कांग्रेस और जेडीयू को, उसको तो जेडीयू तो काम किया है। काम नहीं काम की कब्रिस्तान घेराबंदी किया है, नहीं, जहाँ माइनॉरिटी के काम- लिए अल्पसंख्यक लोन दिया है। जहाँ काम करना चाहिए वहाँ तो वो मेरा विरोध किया है। मेरा सबसे बड़ा जब कब्रिस्तान, मस्जिद और दूसरा जब हिफाजत नहीं होगा, वहाँ तो तुम मेरे साथ गर्दन काट दियो। वहाँ अगर उस बिल में तुम अगेंस्ट हो जाते तो आज पूरा मुसलमान तुम्हारे साथ हो जाता। लेकिन तुम बिल के खिलाफ नहीं हो, तुम मोदी के साथ में खड़े हो गए। वहाँ पर तो तुम सोचा कि तुम्हारा मुसलमान वोटर क्या बोलेगा, तुमको जवाब क्या देगा। ऐसा नहीं किया उसने। अच्छा, सिर्फ जो मुसलमान शौकत साहब, आप बुजुर्ग आदमी हैं, सिर्फ इस वक्फ बिल के मामले में नीतीश कुमार को दोष दिया जा रहा है। तो जिस तरह से वक्फ की ज़मीन नीतीश कुमार मांगे थे हर ज़िला से कि हमको ज़मीन दीजिए, हम अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय खोलेंगे और आपके बच्चे पढ़ेंगे, तो वक्फ की ज़मीन कहाँ है और क्यों नहीं दिया जाता है समाज के लिए? वक्फ की ज़मीन दूसरे को नहीं दिया जाएगा। दूसरे को नहीं, आप अपने इस्तेमाल में लाइए नहीं, ना। जिस चीज़ के लिए दिया गया है वही चीज़ इस्तेमाल होगा। नहीं समझे बात को। अगर आपके बच्चे पढ़ेंगे तभी तो आगे बढ़ेंगे। बिल्कुल। आपके बच्चे के लिए स्कूल, सर आप समझदार हैं, आप बताइए आखिर वक्फ की ज़मीन सिर्फ घर में रखने के लिए है कि इस्तेमाल नहीं, करने उसके लिए वक्फ जो कमेटी है, जो चेयरमैन होते हैं, वो जो फंड आता है उसका सही से यूटिलाइज नहीं हुआ। अगर यूज नहीं हुआ, देखिए वो भी मुसलमान हाँ भाई, वो सरकार के साथ मिल जाता है ना। यही तो दिक्कत है, बिक जाता है ना। आपको हिसाब देना पड़ेगा। अगर वक्फ की ज़मीन कितनी है जिला में, भागलपुर में, खगड़िया में, बेगूसराय में, वो उसका हिसाब क्या है, कितना आमद आया, कहाँ खर्च हुआ, ये बताना जरूरी है कि नहीं है? ये बताइए। हाँ, वो तो जरूरी है। लेकिन नहीं बताते नहीं हैं ना। बताता। अरे भाई, चोर जो होता है क्या है कि हमारे इसी गांव में है ये, हमारा वक्फ का ज़मीन मस्जिद के नाम से है, ये है। उसका मुआवजा खाली प्लॉट भी है। उसका मुआवजा सही अगर आ जाए तो मेरी मस्जिद वीरान नहीं रहेगी। मेरा कब्रिस्तान जो आप चलिए घेराया हुआ नहीं है, उसी पैसे से हम लेकिन क्या जो उसका इनकम होता है वो वक्फ काउंटी वाला खा जाता है। तो कौन जिम्मेदार? वो हमारा है, हम लोग जिम्मेदार। हम लोग उनको सबक नहीं, हमारा भी कमी। हम जागरूक नहीं है। हम जागरूक नहीं है। हम गिरबा पकड़ के हिसाब नहीं ले रहे हैं, उसको चोरी करने दे रहे हैं कि कर चोरी जितना करना है, और वो क्या सरकार से मिलकर चोरी कर रहा है। चलिए देखिए, बहुत बड़ा बयान है। वक्फ के मामले में सिर्फ सरकार को दोषी ठहराना ये एक सरासर एक तरफा सवाल है। जिस तरह से हमने सवाल किया, वक्फ की प्रॉपर्टी भागलपुर में भी बहुत सारा है। तो भैया नीतीश कुमार तो अल्पसंख्यक मतलब मुसलमानों के लिए कहे कि मुसलमान भाई आप वक्फ की ज़मीन दीजिए, हम आपको कॉलेज खोल देते हैं, उसमें मुसलमान बच्चे पढ़ेंगे। ये सवाल है कि नीतीश जी मांगे थे ज़मीन पूरे बिहार में। हालांकि 4 जिला में अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय खुल भी चुका है, उसमें मुसलमान के बच्चे पढ़ रहे हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट में रहकर पढ़ रहे हैं। तो सरकार तो हद तक प्रयास कर रही है कि मुसलमान शिक्षित हो, आगे बढ़े, दलित को भी दलित विद्यालय खुलवाए। कई जगह उन्होंने प्रयास किया। ये बात तो ठीक बोला। हाँ। नीतीश का कहना भी सही है कि उसको सरकार बना देगा, पढ़ेगा, स्कूल आप कॉलेज। ज़मीन दीजिए, हम बना देते हैं। बात सही तो है। नहीं, काहे नहीं दे रहा है? हाँ, तो यही गलती है। वक्फ वाला गलती है ना? गलती है। मौलाना साहब का गलती है कि नहीं? जिसका भी है, जहाँ का भी है, हाँ। जब फालतू ज़मीन उसको नहीं दीजिएगा तो फिर स्कूल कॉलेज बनने का कहाँ? हाँ, लड़का पढ़ेगा आपका। पढ़ेगा। बात सही देखिए, है। कई बार हम जिला के सचिव जो वक्फ के मेंबर हैं उनसे सवाल करने का प्रयास किया। अकेला भारत की आवाज़ चैनल है जो कि वक्फ के मामले में उजागर करने का प्रयास किया। इमारत सरिया तक से सवाल किया कि आप बिहार के रहनुमा, उड़ीसा के रहनुमा, बंगाल के रहनुमा माने जाते हैं, तो आपकी जिम्मेदारी है कि आखिर जो मुसलमान है शिक्षा से दूर क्यों है। आपको चिंता करना पड़ेगा। सिर्फ पटना में या खानका में बैठ के काम नहीं चलेगा, आपको क्षेत्र में आना पड़ेगा, मुसलमान से मिलना पड़ेगा
मुसलमान के बच्चों की क्या हालत है, उसकी जायजा लेना पड़ेगा आपको, तभी लोग आपको रहबर मानेंगे, तभी आपको नेता मानेंगे। सही बात। तो देखिए, मेरा प्रयास रहता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा अल्पसंख्यक, दलित जो शोषित हैं उनके बीच जाएं, उनकी जो मूलभूत समस्या है उस पर हम चर्चा करें। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक और शेयर करें, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा फॉलो करें। नमस्कार।